कर दिया ना भाई सब सीन। बिल्कुल भारत टैक्सी ने बिल्कुल बकवास ऐप है भाई, बिल्कुल बकवास। 1.7 किलोमीटर चल के आया हूँ, कॉल किया हूँ, मैडम ने कॉल काटा और ऑर्डर कर दिया कैंसिल। तो भाई 15 मिनट वेट करने के बाद में अपनी पोर्टर की आईडी पे भाई एक ऑर्डर और बच गया, जो बजा भाई सेक्टर 115 का। ये तो मेरे पोर्टर के सामान के, तो जिनसे लाया उनको देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 7:10 और अपनी पोर्टर की आईडी पे मैंने एक ऑर्डर उठा लिया, जो कि है नोएडा का, नोएडा सेक्टर 102 का। 460 रुपये का ऑर्डर है और 1.2 किलोमीटर की इसकी पिकअप लोकेशन थी। निकल चुका हूँ। चेन टाइट करवानी, चेन भाई बहुत ढीली हो रही है गाड़ी की। हाँ जी, कॉल करके जाना। कॉल करके। अच्छा, इनको पेमेंट यही करेंगे? ये नहीं पता, पूछ के बता। चलो भाई, कॉल करने के लिए ट्रिप तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। पार्सल तो मिल गया, पार्सल में कोई ठीक ज़्यादा वजन तो कुछ है नहीं इसके अंदर। कॉल कर लेते भाई। चलो भाई, बात होगी कस्टमर से, जाने वाला तो नहीं है कहीं, बात तो सही से दिया है। कल भी पहला ऑर्डर जो लेकर गया था मैं नोएडा का, वो भी 46 किलोमीटर ही था और वो था 392 रुपये का, ठीक है। और अभी जो ये ऑर्डर उठाया हूँ, ये ऑर्डर है कितने का? 460 रुपये का, और ये भी है 46 किलोमीटर। देख लो भाई क्या फ़र्क है। फ़र्क बताता हूँ अभी क्या फ़र्क है, अभी चलते चलते रास्ते में बताता हूँ। मैंने आज नोटिस की है एक चीज़। आजा बेटे, जल्दी निकल। तो भाई पार्सल पिक हो गया भाई और ट्रिप स्टार्ट कर दी है। 46 किलोमीटर की इसकी ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसमें लगने वाला 1 घंटा 54 मिनट। टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है भाई, टाइम बहुत ही ज़्यादा ले रहा है। अब ले भी इसलिए रहा, रात का टाइम है भाई, तो टाइम तो लगेगा ही। जाम लगा होगा पूरा रोड पे, यहाँ से वहाँ तक पूरे ही रास्ते में जाम मिलेगा। तो शाम के टाइम तो जाम लगता ही है। अभी हो रहा है 7:20। और जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जो पैसे जो कम और ज़्यादा दिखा रहा है, कल जो ऑर्डर लेकर गया था 392 रुपये का, उसमें भी 46 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन थी और इसमें भी 46 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, जबकि ये ऑर्डर 460 रुपये का है। और कल जो मैं नोएडा से एक ऑर्डर लेकर गया था गुड़गांव के लिए, वो भी 460 रुपये का, 455 रुपये का था, उसमें भी 46 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन थी। और वो पता है क्यों हो रहा है ये सीन? और आज मैंने आईडी तो मैंने काफ़ी देर से ऑन कर रखी थी, बस मेरा निकलने का घर से मन नहीं हो रहा था। मैं ढंग के किसी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था। तो एक ऑर्डर मेरे पास बचा था, ये मेरे ख्याल 4 बजे के आसपास बचा था। 4 बजे के आसपास मेरे पास एक ऑर्डर बचा था 575 रुपये का। तो वो ऑर्डर में दिक्कत क्या थी, 575 रुपये का मैंने उठा लिया। वो था नोएडा परी चौक से आगे का था वो। तो परी चौक से आगे जाने का था, तो मैंने उसकी ड्रॉप लोकेशन चेक की थी पहले। पिकअप लोकेशन पे जाने से पहले मैंने उसका ड्रॉप लोकेशन चेक किया, तो भाई वो निकला उसका अपना 74 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन। 74 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन निकला 575 रुपये के ऑर्डर में। तो भाई जब मैंने देखा ना उसके ऊपर को 74 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है 575 के ऑर्डर में, उसको मैंने कैलकुलेशन किया, तो भाई वो फेयर उसका निकल के आ रहा था 6.70 रुपये पर किलोमीटर। तो भाई इतना गिर गया रेट, मैं देख के हैरान हो गया यार। 6.70 का रेट मिल रहा है मेरे को उसके ऊपर। और उसके अंदर टाइम दिखा रहा था 74 किलोमीटर के जाने के टाइम दिखा रहा था 2 घंटे 30 मिनट या 25 मिनट के आसपास का था। ढाई घंटे मतलब। तो एक बात बताओ, 2.5 घंटे तो मेरे को छोड़ने में लगेगी, वो भी मैं रेगुलर कंटिन्यू गाड़ी चला के जाता हूँ। तो भाई कंटिन्यू गाड़ी तो हम वैसे ही नहीं चलाएंगे 74 किलोमीटर का, अगर ड्रॉप लोकेशन होगी तो बीच में तो बंदा रुकेगा ही। तो इसका मतलब उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में मेरे को लगते हैं कितने, कम से कम नहीं तो 3 से 3.5 घंटे। और मेरे को पैसे कितने मिलते? 497 रुपये। 497 रुपये में गाड़ी चलती 74 किलोमीटर 6.70 के हिसाब से। तो मैंने भाई वो ऑर्डर मैंने काफ़ी कोशिश की कि कस्टमर केयर से मेरी बात हो जाए। मैंने हर तरीके से उसके अंदर जो भी ऑप्शन आता सब लगा लूँ के देख लिया, मतलब उससे कस्टमर से बात तो खैर हो नहीं पाई मेरी। एंड में मेरे को भाई वो ऑर्डर कैंसिल ही करना पड़ा। कौन भाई इतने फालतू की लफड़े लेगा? 3-3.5 घंटे लगने हैं तुम्हारे ऑर्डर के अंदर, 500 रुपये मिलेंगे, उसके अंदर गाड़ी तुम्हारी 75 किलोमीटर चल जाएगी, 75-76 किलोमीटर, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का तो पिकअप लोकेशन ही था। तो वो ऑर्डर मैंने कर दिया था कैंसिल। तो इससे भाई पता क्या चलता है? पता ये चल रहा है कि जो दोपहर में ऑर्डर बज रहा है ना, अपना 5-6 बजे से पहले, 5 बजे से पहले जो ऑर्डर बज रहे हैं, उनमें भाई रेट बहुत कम है। उनमें रेट आपको 8 रुपये का रेट पड़ेगा, 8 रुपये 7.5 रुपये का रेट, अगर आपने
7.5 रुपये छोड़ो, अगर आपने 500 से ऊपर का उठा लिया तो 7 रुपये का, 7 रुपये से भी नीचे का रेट मुझे मिला, वैसा रेट मिलेगा। इसलिए भाई जो दो रेट मिला था इतना कम, इसलिए मैंने उसको कर दिया कैंसिल। अब ये देखो, ये ऑर्डर मेरे पास बचा शाम को, क्योंकि कल शाम को जब मैं ऑर्डर उठाया था 5 बजे के बाद मैंने उठाया था, 5 बजे के आसपास ही उठाया था, 4:30 बजे के करीब, जो मैं नोएडा से वहाँ लेकर गया था, तो उसमें रेट मेरे को सही मिला था। और उससे पहले वाला 2 बजे यहाँ से मैंने ऑर्डर उठाया था अपना जाने वाला, नोएडा जाने वाला, उसमें रेट इतना कम था। और ये वाला ऑर्डर उठाया हूँ, अभी हो रहा है 7 बजे का टाइम हो रहा है, अभी 7 बज रहे हैं, तो इसमें ऑर्डर मेरे को, इसमें रेट मेरे को बिल्कुल सही मिला है। 46 किलोमीटर का है और 360 रुपये का है ये। तो रात में जो ऑर्डर बज रहे हैं ना 5 बजे के बाद, उनमें रेट सही आ रहा है। बाकी भाई अब निकलने में तो आज वैसे ही लेट हो गए, तो आज कोशिश करेंगे थोड़ा देर तक काम करने की, और जितना जब तक काम मिलता रहेगा तब तक काम कर लूँगा यार, ऐसा कोई वो नहीं है। अपना 1000 रुपये तक का होने लगेगा, अपने घर का रास्ता पकड़ लेंगे। देखते हैं 1000 का नोट कब अपने हाथ में आता है। 7 बज गए, यानी कि 7 5 12, अगर 12 बजे तक भी हुआ तो 5 घंटे होंगे। कोशिश तो यही है कि भाई 12-1 बजे तक हो जाए। बाकी अगर यहाँ से जाते के साथ ही अगला ऑर्डर मिल गया बैक टू बैक, तब तो भाई चांसेस है कि 12-1 बजे तक अपने 1000 का नोट हाथ में आ जाएगा। अगर नहीं मिला वहाँ जाके बैठना पड़ेगा। अभी क्या टाइम दिखा रहा है इसके अंदर, 1 घंटा 45 मिनट। और ये तो टाइम तो अभी ऊपर नीचे होएगा, क्योंकि जाम लगा होगा रास्ते में, कहीं पर जाम खुलेगा कहीं पर जाम होगा, तो ये टाइम तो यार ऊपर नीचे होगा। अगर मोटा मोटा मान के चलते हैं तो ये अभी दिखा रहा है मेरे को 9:10 की टाइमिंग दिखा रहा है वहाँ पे पहुँचने की, यानी कि 9:15 साढ़े 9 बज जाएंगे इस ऑर्डर को डिलीवर करते करते। अभी मेरे को CNG भी डलवानी है, तो 10-15 मिनट उसमें भी खर्च हो जाएंगे। अभी पंजाबी बाग से इधर से CNG डलवाएंगे, तो यानी कि 9 साढ़े 9 का टाइम हो जाएगा इसके अंदर। चलो उसके बाद तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि 9 साढ़े 9 हो जाएंगे तो उसके बाद तो जाम का तो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। जाम रहता है ये 9 बजे तक, 9 बजे के बाद तो जाम ख़त्म हो जाता है। कहीं पे भी बहुत कम जगह होती है जहाँ पे 9 बजे के बाद भी जाम मिले। और यार मैं भूल गया भाई बताना आपको, मैंने दूसरी आईडी पे एक ऑर्डर उठा रखा था यार, वो भी मेरे यहीं से उठाना था मेरे को, और ये सुल्तानपुरी की तरफ छोड़ना था। अब तो मैं काफ़ी आगे आ गया, अब क्या वापस जाऊँगा, उसको कैंसिल ही करता हूँ। उसका फ़ोन आ रहा है इसलिए पता चला मेरे को, फ़ोन बज रहा दूसरा। और कल का जो सीन मैं बताया नहीं आपको, अरे हाँ यार याद आ गया मेरे को, कल जो सीन हुआ था मेरा नोएडा में, वो जो पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, उसको जब मैंने बोला था कि भाई मैं तो यहाँ अपने यहाँ घर वापस आपके यहाँ छोड़ देता हूँ या फिर मैं अपने घर ले जाता हूँ, जो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, लेकिन दोनों ही ऑप्शन है 500 रुपये आपके लगने हैं वापस यहाँ लेके आने के। तो उसने मेरे को कहा था कि आप अपने घर ले जाओ, मैं आपके यहाँ से उठवा लूँगा कल। मतलब वो मुझे नहीं भेजना चाहता था, किसी और राइडर को भेजता, ऑर्डर बुक करके मेरे घर से उठवा लेता। अब वो पार्सल अभी तक मेरे पास ही पड़ा है, लेकिन उस बंदे ने अभी तक उठवाया ही नहीं है। ना मेरे पास उसका कोई कॉल आया, ना उसने मेरे पास से, ना कोई पोर्टर वाला आया, ना उसने मेरे पास कोई कॉल किया है। वो पार्सल अभी भी मेरे पास ही है। और सर मैं घर पे भी रखना भूल गया, अभी मेरे पास ही है, मेरे बैग में ही है। तो बाद में भाई अगला कंप्लेंट मारे, ये करे वो करे, तो भाई अपने पास सबूत तो रहना चाहिए ना। वैसे मेरे ख्याल से पता हुआ क्या होगा, उस अगले ने दोबारा, क्योंकि पार्सल में ज़्यादा कुछ खास चीज़ है नहीं, वो कपड़े के कुछ टुकड़े हैं, सैंपल है कपड़े के। वो मेरे ख्याल से उसने किया होगा अपने पास से दोबारा से वो कपड़े का सैंपल बना के भेज दिया होगा पार्टी के पास। मैं सोचा होगा कहाँ मेरे पास से बुक करेगा, मेरे पास से बंदा उठाएगा, पता नहीं कहाँ से उठाना है, क्या वो टेंशन ले रहा होगा बेकार के। उन्होंने सोचा होगा छोड़ो अपने पास से दोबारा नया सैंपल बना के भेज देते हैं, उसने अपने पास से नया सैंपल बना के भेज दिया होगा। ये 109 रुपये की CNG में, चलो ये भी दिखाता हूँ यार इसकी रियल एवरेज आती क्या है। वैसे रियल एवरेज इसकी 2 तरीके से होती है, एक तो सिटी में राइड करने पे जाम में जैसे, और दूसरा ऐसे हम हाईवे पे चलते हैं। चलो इस बार ट्रिप सेकंड को 0 कर देता हूँ। ट्रिप 2 हो गया भाई अपना 0। अब देखेंगे 109 रुपये की CNG के अंदर CNG बाइक जो कि 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, वो कितनी एवरेज निकालती है 109 रुपये की CNG के अंदर। चलो भाई देख लेंगे, दोनों तरीके से टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी हम निकलेंगे, पूरा जाम वाला रास्ता मिलेगा अपने को, और उसके बाद हाईवे रोड भी मिलेगा। चलो भाई अब डिलीवर करते हैं इस ऑर्डर को। अब दिखा रहा है 1 घंटा 16 मिनट। अभी पीछे जब आ रहा था मैं CNG डलवाने से पहले, तब दिखा रहा था 1 घंटा 13 मिनट। अब 1 घंटा 16 मिनट हो गए। वही भाई जैसे जैसे जाम है ना, जाम में टाइम बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। जाम कम हो जाएगा तो टाइम सही हो जाएगा, जाम बढ़ जाएगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा। चलो जी।
कोई ना। 423। 423। हाँ, ये तो मेरे पोर्टर के सामान के, तो जिनसे लाया उनको देना। नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, सामान के नहीं दे रहा, पोर्टर के। मैं पोर्टर की बता रहा हूँ। 423। हाँ जी। लो आप काट लो। तो 1 2 423, 40 50 60 70 70 तो पकड़ो आप। 70 है ना? चलो ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। ट्रिप को एंड करते भाई 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं। 398 रुपये मिले भाई ऑर्डर से मेरे को, 398 रुपये मिले। 46 किलोमीटर था इसका ड्रॉप लोकेशन। एक बार चेक करें कितना पड़ेगा अपने को ये। 398 रुपये भाग 46, 8 रुपये 65 पैसे। ये रेट भी फिर भी ठीक है, ये रेट बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भाई जो कल मेरे को पड़ गया, नहीं ये जो दोपहर में बजा था, वो कितना पड़ा था अपने को? 6 रुपये 70 पैसे। और जो कल जो लेकर आया था मैं, उस पर पड़ा था 7 रुपये 10 पैसे के आसपास। वो तो भाई वो भी बहुत महंगा था। तो भाई कहीं साइड में लगाते हैं गाड़ी, बैठते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो कुछ बचने वाला है नहीं। वेट करूँगा 15 मिनट इसी पोर्टर का ही, उसके बाद अपना रैपिडो वगैरह ऑन करेंगे बस। तो भाई 15 मिनट वेट करने के बाद में अपनी पोर्टर की आईडी पे भाई एक ऑर्डर और बच गया, जो बजा भाई सेक्टर 115 का। सेक्टर 115 है ना? हाँ, सेक्टर 115 का बजा है। और उठाना भी ये पिलर नंबर 115 से ही, और यहीं पे मैं खड़ा हूँ। चलो जी, 107 रुपये का है ये। कॉल कर लेते हैं कस्टमर को। या हेलमेट उतार के बैठा ही था, इतने में बच गया 107 रुपये का। इससे पहले एक ऑर्डर बजा था मेरे पास सीधा ये मनेसर का, 638 रुपये का शायद था वो। हेलो सर, एक पोर्टर बुक आपके यहाँ से, पोर्टर बुक हुआ आपके यहाँ से एक। हाँ, 115 नंबर पिलर के इधर ही खड़ा हूँ। तो भाई इससे पहले एक ऑर्डर बचा था मेरे पास मानेसर का 638 रुपये का। वो मैंने भाई इसलिए नहीं उठाया क्योंकि यार वहाँ चला जाऊँगा, यहाँ से तो फिर भी मुझे काम मिल जाएगा, लेकिन मानेसर से तो मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है काम मिलने की। और वहाँ से भी मेरा घर पड़ता है करीब 54 किलोमीटर के आसपास। वहाँ से तो भाई जाना फिर बेकार ही हो जाता। एक तो टाइम भी हो रहा है, 10 बजने का टाइम बज रहा है। अब 10 बजे यहाँ से मैं उठाऊँगा, वो 600 रुपये का ऑर्डर है, कम से कम नहीं तो 70-75 किलोमीटर लेके जाएगा। वो 70-75 किलोमीटर कवर करने में मेरे लग जाते हैं 2-2.5 घंटे, यानी कि हो जाता है टाइम वही 12 बजे के आसपास का। फिर वहाँ से कुछ काम मिलना नहीं था, इसलिए भाई वो वाला ऑर्डर मैंने उठाया नहीं। मैंने चलो छोड़ो भाई, छोटा ही काम कर लेंगे, वो ठीक है। पोर्टर बुक कब एक, चलो भाई मिल गया पार्सल, तो यही लेके जाना। अब इसके लिए हम क्या बोले, इसको भी मोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। 9:51 हो रहे, ट्रिप को करते स्टार्ट भाई। 115 रुपये का ऑर्डर, 115 का नहीं 107 रुपये का ऑर्डर है। 6.6 किलोमीटर की इसकी ड्रॉप लोकेशन बता रहा भाई। अब ये लेके कहाँ से जाएगा? गलियों में से ले जाएगा भाई ये तो। हाँ जी, थैंक यू भैया। ओके सर, थैंक यू। 100 रुपये नहीं, बस थैंक यू भैया, धन्यवाद। चलो भाई, ये वाली पेमेंट भी होगी अपनी कैश में। 98 रुपये बन रहे थे, भैया ने 100 दे दिए। ट्रिप को करते भाई एंड 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, 490 रुपये का काम हो चुका अभी तक। अब निकलते फिर से बाहर। चल भाई, अब यहीं कहीं साइड में लगा लेता हूँ थोड़ा गाड़ी, और अपना रैपिडो फैपिडो सब ऑन कर देता हूँ। यहाँ से पोर्टर का तो खैर चांस कम ही है भाई। यहाँ पे बैठे बैठे तो मेरे को हो गया आधा घंटा। यहाँ तो बस वो एक ही राइड बज रही है 17 रुपये वाली। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं आगे सेक्टर 63 की तरफ। 6 किलोमीटर है यहाँ से, 6-7 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। बैठ के अपना टाइम ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई लोगों, 11:07 हो रहे भाई। अब जाके एक राइड बजी है मेरे पास 58 रुपये की, सेक्टर 62 की। तो सेट ऑफ एक्स पे उठाई है मैंने ये राइड। अपना ऊबर तो इतना खास बज ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया उसके अंदर। भाई कहाँ आ गया रिज्यूम, भूल गया मैं सेट ऑफ एक्स को चलाना।
चलो भाई चलते, इसकी 800 मीटर की पिकअप है। शैडो फैक्स में मैंने बहुत टाइम पहले काम किया था, अगर लगभग हो गया होगा 1 साल से ऊपर हो गया होगा। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसको ऑन किया, कुछ बज नहीं रहा था तो मैंने चलो इसको भी ऑन कर देते हैं। ये एक पड़ा हुआ था ऐप काफ़ी दिनों से इसमें। 4.5 किलोमीटर के 58 रुपये दिखा रहा था। मैंने चलो भाई उठाओ फटाफट, खाली बैठ के क्या है फ़ायदा। राइड बुक किया भैया? चलो भाई बैठा लिया भाई सबको। 12 मिनट लगेंगे ड्रॉप करने में। 4.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई। हो गया, आ जाएगा, हो गया। अब क्या मिला हमारे को इसमें भाई? कहाँ दिखाएगा फिर, मैं तो भूल भी गया कैसे चेक करते थे इसको। भाई इस समय टाइम हो रहा है 12:18। और लास्ट राइड जो मैंने छोड़ी थी खोड़ा कॉलोनी में भाई साहब, उसके बाद में कुछ बचने का ही नाम नहीं ले रहा। बस तो रहे थे लेकिन वो 30-35 रुपये वाले वो मैं कर नहीं रहा। वहाँ से खाली चलते चलते मैं पचपड़गंज की तरफ आ गया था। यहाँ आके एक राइड पोर्टर बजा मेरा डिफेंस कॉलोनी का। कितने का है ये पोर्टर? 172 रुपये का है। तो चलो भाई इसको पिकअप करते हैं। 1.7 किलोमीटर की इसकी पिकअप लोकेशन है तो भाई यहीं से। ये लो जी, काट दिया मैडम ने फ़ोन। लो जी ऑर्डर कैंसिल। 1.7 किलोमीटर चल के आया हूँ, कॉल किया हूँ, मैडम ने कॉल काटा और ऑर्डर कर दिया कैंसिल। दिस ऑर्डर वॉज कैंसिल्ड बाय द कस्टमर। द कस्टमर देखने तो दे। द कस्टमर कन्फर्म इट वॉज कैंसिल्ड फ्रॉम देयर साइड, सो इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। गुडविल इज़ नॉट अवेलेबल। भाई तेरी बहन की पहुँच तो हो गया मैं यहाँ तक। गुडविल देगा नहीं? कॉल तो करूँगा बेटे मैं एक बारी। काम वैसे ही नहीं मिल रहा और इन जैसे चूतिया लोग बुक कर देते हैं। भाई पतपड़गंज आईपी एक्सटेंशन के इधर खड़ा हूँ यार, यहाँ काम नहीं मिलेगा तो भाई कहाँ काम मिलेगा? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा भाई, बताओ। पोर्टर तो खैर यहाँ आके भाई कैंसिल हो गया ऑर्डर। अभी रैपिडो भी ऑन है अपना, शांत बैठा बिल्कुल। ये शैडो फैक्स भी बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सब शांति में बैठे हुए। ये अपना हो गया ओला, ये भी शांत बैठा हुआ है। तो भाई एक ये बचा हुआ था ऊबर, इसको भी ऑन ही कर देता है। तू भी शांत बैठ ऑन होके। ले भाई ये भी ऑन हो गया। तो भाई एक राइड और उठाया हूँ मैं अभी। किस पे? भारत टैक्सी पे। अब ये मेरी देखो, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने उठाई थी राइड भारत टैक्सी पे। वो मेरी जो राइड कैंसिल हुई थी। अब देख लेते भाई साहब, ये कितनी बार मैं चांस ले चुका हूँ इसके ऊपर। ये कभी मेरी इसकी राइड कंप्लीट हो ही नहीं पाती भारत टैक्सी की। और राइड उठाई कहाँ की पता है? विष्णु गार्डन की। 291 रुपये दिखाया था। चलते भाई, 2.5 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन है। कर दिया ना भाई साहब सीन। जो मैं बता रहा था कि भाई साहब ये बाइक टैक्सी बिल्कुल, भारत टैक्सी ने बिल्कुल बकवास ऐप है भाई, बिल्कुल बकवास। अब देखो 1 किलोमीटर में चल के आ गया, इसने राइड कैंसिल कर दी। भाई अब क्या उड़ के थोड़ी आ जाएंगे यार तुम्हारे पास में? जितनी बार मैंने इसके ऊपर राइड उठाई ना, जितनी बार, या तो पिकअप पे पहुंचने के बाद कस्टमर ने कैंसिल कर दी, या फिर कस्टमर ने पिकअप पे पहुंचने से पहले ही कैंसिल कर दी। आज भी यही सीन हो गया। सब कश्मीरी गेट से एक भाई राइड उठाया हूँ, रोनी सेक्टर 5 की। 200 रुपये करीब दिखाया था इसके, और 22 किलोमीटर करीब है। इसके पहले एक बजी थी सेक्टर 33 की रैपिडो पे, वो हाथ नहीं लगी। उसके ऊपर अच्छे पैसे दिखा रहा था, 250 रुपये करीब दिखा रहा था। लो जी बैठो आराम से भाई साहब। चलो भाई बैठा लिया भाई साहब को। कितने किलोमीटर का भाई? 16 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब। 25 मिनट लगेंगे भैया को ड्रॉप करने में। ये क्या खड़ा भाई, यहीं की भाई साहब लोकेशन। ठीक है जी, चलो भाई कैश कलेक्ट करते हैं इसको। ट्रिप एंड 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये साला और कर्जे में चढ़ा देगा मेरे को। भाई एक राइड और उठा लिए पश्चिम बिहार ज्वाला एडी की।
चलो भाई ले चलते हैं। 82 रुपये की राइड है, 7 किलोमीटर के 82 रुपये दिखा रहा था। पिकअप लोकेशन भाई इसका 1 किलोमीटर का है। चल के फटाफट इसको पिक करते हैं, 2 मिनट लगेंगे भाई पिक करने में। ये रात में पता काम करने में ये एक ज़्यादा दिक्कत होती है कि रास्ते बंद ना हो। अब पता चले इस गली से एंटर करना है और रास्ता बंद, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चलो भाई यहाँ से तो खुला है, वो आगे भी खुला मिल जाए। आगे एक और राइट कट है, लेकिन यार ठंड लग रही है रात में भाई। वह ये देखो, मैं बोला था ना रात में ये दिक्कत होती है। अभी बंद पड़ा है, कैसे जाएंगे? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई, रात में ये दिक्कत होती है। अब मुझे जाना पड़ेगा घूम के पूरा। रात में काम करने की ये सबसे बड़ी समस्या है भाई। ये जो गेट बंद हो जाते हैं ना अंदर घुसने के सोसाइटियों में या फिर गलियों में, भाई साहब यही ज़्यादा दुखी करते हैं। ले भाई ये भी गेट बंद है। अब कहाँ से चला जाऊँ मैं? 1 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन था, वो 2.5 किलोमीटर का बन गया। घूम के ही फिर वापस वहीं से आना पड़ेगा। तो भाई ड्रॉप कर दिया भाई को। ट्रिप को करते एंड भाई। विकास भाई चल भाई 5 स्टार के साथ घर जा अपने। भाई बड़ा परेशान हो गया भाई इसको उठाने में। पहले रास्ते में घुसा, मतलब पहली गली में घुसा, वहाँ पे बंद। घूम के दूसरे पे गया, दूसरे पे भी बंद। तीसरे पे गया, तीसरे पे भी बंद ही था। वो तो गार्ड से बात करके अंदर घुसा हूँ। 84 रुपये मिले भाई इससे। ये गेट बंद वाली समस्या भाई बड़ी ख़राब है। अब इसका 1 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन था, वो मेरे को घूम घूम के जाने के चक्कर में 2 किलोमीटर पड़ गया। और फिर घूम के वापस भी घूम कर ही आया हूँ, क्योंकि निकलने का रास्ता वहीं से था जहाँ से पहले गेट बनते। जो 7 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन थी वो हो गई 8 किलोमीटर की। चलो भाई अब पहुँच गया हूँ ये ज्वाला हेड़ी नहीं, ये ज्वालापुरी उद्योगनगर मेट्रो के इधर हूँ इस समय मैं। नागलोई 4 नंबर। भाई साहब आधा घंटा से ऊपर हो गया यार खड़े खड़े यहाँ पे, कुछ बचने का नाम नहीं ले रहा। एक आध बजा भी था मेरे पास, एक जलेबी चौक का बजाता है यहाँ से, लेकिन वो उठा ही नहीं पाए। जब तक उसको देखो तब तक तो गायब हो जाता है। राइडर इतने सारे खाली बैठे हुए। अभी एक बजा था मैं नागलोई रेलवे स्टेशन का, उसको भी उठाने लगा मैं। 46 रुपये का दिखा रहा था, वो भी हाथ नहीं लगा ऊपर पे। करे क्या भाई, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ मैं। भाई मुझे लग रहा है आज का अपना काम यहीं पे एंड है, तो बात कर लेते भाई आज के काम के भी। तो काम तो भाई पहले बता दिया था आपको, 832 रुपये का काम मेरा टोटल आज की डेट में हुआ है। अब जिसके अंदर भाई गाड़ी अपनी चल गई है अभी 120 किलोमीटर तो अभी चल गई है, और यहाँ से 5 किलोमीटर और 125 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी 832 रुपये के काम में। भाई आज तो भाई नुकसान में रहा हूँ मैं, आज नुकसान में ही रहा हूँ भाई, पूरा तगड़ा ही नुकसान में रहा हूँ। तो 125 किलोमीटर में भाई 832 रुपये का काम, और इसके अंदर CNG डली थी 109 रुपये की, यानी 110 रुपये इसके अंदर माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया ये 832 में से 720 रुपये का काम हुआ भाई। 720 रुपये का काम हुआ है 8 घंटे काम करने के बाद। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं कल ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम। बाकी भाई कल की डेट में तो मैं यार जल्दी ही निकलूँगा, रात में तो भाई काम करना अपने बस की नहीं है यार। कल अपना वही टाइम से निकलेंगे 11-12 बजे, और रात को वही 10-11 बजे तक काम करके बहुत है।